हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन। चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ में आज जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है नीला गुंबद के करीब पार्क टी हाउस के साथ वाक़ होली ट्रिनिटी चर्च। इस चर्च की तामीर 1881 में मुकम्मल हुई। इस चर्च की तामीर इटालियन तर्ज पे की गई है। जब मुग़ल दौर ख़त्म हुआ और उसके बाद ब्रिटिश दौर की शुरुआत हुई तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एलीट लैंडस्केप्स जो थे इनको इनॉग्रेट किया, जिसके अंदर हम माल रोड के साथ साथ देखें तो बोटानिकल गार्डन्स, जियोलॉजिकल गार्डन्स, मॉन्टगोमरी हॉल्स का एरिया, रेस कोर्स पार्क, ये डिफरेंट इनकी ग्रीन स्पेसेस थी। उसके साथ साथ इन्होंने एक अपने लिए टाउन डेवलप किया जो कि कैंटोनमेंट था, जो आज तक इसी तरह से मौजूद है। ब्रिटिशर्स की एक बहुत ज़्यादा सिग्नेचर था कि जो बिल्डिंग वो अपने लिए कंस्ट्रक्ट करवाते थे वो उस चीज़ को वाइट कलर में लेके जाते थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मोस्टली जो उस टाइम पे पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन थी और जो रॉयल कंस्ट्रक्शन थी वो सारी हमें वाइट कलर के अंदर जो है वो मिलती है। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पे बात करें कि लोकल्स लोगों के लिए जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई, उनके लिए इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाई उसके लिए इन्होंने इंडिजिनस मटीरियल का यूज़ किया जो कि ब्रिक थी, बर्न्ट ब्रिक। यहाँ पे अगर हम माल रोड के ऊपर देखें तो सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल है, चर्च ऑफ रेजरेक्शन है। इनकी कंस्ट्रक्शन जो कि लेटर कंस्ट्रक्शन है, लेटर ब्रिटिश पीरियड की, ये जो है हमारे पास ये बर्न्ट ब्रिक्स और सीमेंट के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके लोकल लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया, सिविल सोसाइटी में उन्होंने बहुत काम किया, सोशल काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किए। और जो इन्होंने यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लिए जो उनसे चर्चेज़ की डेवलपमेंट की, क्योंकि बहुत सारी मिशनरी भी उस वक्त कन्वर्जन्स के ऊपर काम करी थी कि यहाँ पे लोकल लोग जो थे वो किस तरह से कन्वर्ट हों, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ जो थे लोकल लोगों के लिए भी कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसमें से होली ट्रिनिटी चर्च जो है वो भी एक चर्च है। होली ट्रिनिटी चर्च कब तामीर हुआ और इसका तर्ज तामीर किस किस्म का है, इसके बारे में तफसीलन बताइए। होली ट्रिनिटी चर्च बेसिकली 1881 में कंस्ट्रक्ट किया गया और इसका मास्टर प्लान जो है बहुत सारे और ब्रिटिश चर्चेज़ की तरह स्लीव की शेप के ऊपर, क्रॉस की शेप के ऊपर जो इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। इसके मास्टर प्लान में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ से व्हीकल्स के लिए ड्रॉप इन है और एक तरफ से ड्रॉप आउट है। और ये हमारे पास जो पोर्च का एलिमेंट हमें नज़र आता है, ये भी बेसिकली होली ट्रिनिटी चर्च वर्ड के ऊपर ये 3 आर्चेस जो सी थी इस चीज़ को सिंबलाइज़ किया गया। और ये 3 आर्चेस भी जो हैं वो 3 का अदद यानी कि नंबर 3 को शो करती हैं, जो कि ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस पूरे की आर्ट डेकोरेशन के ऊपर, एक्सटीरियर के ऊपर और इंटीरियर के अंदर बहुत सारे नंबर्स का जो था वो यूज़ किया गया है। और वो नंबर डायरेक्ट रिलेट करते हैं होली बाइबल के साथ और वो नंबर रिलेट करते हैं लिटर्जी के साथ। और ये नंबर जो से थे बेसिकली हम इनको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं बाइबल की डिफरेंट वर्सेस के साथ। इस चर्च की मटेरियल कंपोजिशन को ज़रा और तफसीली बताइए कि होली ट्रिनिटी चर्च रेड ब्रिक में ही क्यों बनाया गया? क्या उस दौर में और चर्चेस भी थे जो रेड ब्रिक में बनाए गए? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जो ब्रिटिश एरा के अंदर जो ब्रिटिश ने अपने लिए कंस्ट्रक्शन की, यानी कि वो ऐसी बिल्डिंग्स जो कि उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल करनी थी, उन बिल्डिंग्स को यूरोपियन स्टाइल में वाइट लाइमस्टोन और वाइट प्लास्टर के साथ और इवन वाइट स्टोन के साथ यानी संगमरमर के साथ तराश के और कंपोज करके उनकी एक फ़िनिश निकाली गई। लेकिन जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्रिटिश का ही ऐसा काम जो कि उन्होंने सिविल सोसाइटी में किया, सोशल कामों के लिए, सोशल कॉज के लिए, उन कामों को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए, और इवन दो कि उनकी बिल्डिंग्स यहाँ पे एलियन ना लगें लोकल्स के लिए, तो उसके लिए उन्होंने रेड ब्रिक जो कि यहाँ की नेटिव इंडिजिनस मटेरियल के साथ बनी उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया। सब इस स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, इंडो सार्सेनिक कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क ब्रिक में यूज़ हुआ मिलता है और बहुत सारे जो कि यहाँ के लोकल लोग थे वो ये काम करते थे। तो यहाँ पे नेटिव्स को ही यूज़ करके और नेटिव से ही हेल्प लेके उन्होंने इस पूरे जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल था जो कि यूरोपियन स्टाइल से कंपोज करके यहाँ पे उन्होंने इसको इंडियनाइज किया और उसके बाद यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की गई उससे ये आर्किटेक्चर जो है वो जनरेट हुआ।
जो हम ये आर्चेस देख रहे हैं यहाँ पे, ये रोमन आर्चेस हैं जिसको सर्कुलर आर्चेस भी कहा जाता है। इसके अंदर डिटेल जोन सी है, उन्होंने इस तरह से इसकी सिलेक्शन की गई इन आर्चेस की कि वो किस तरह से क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस डिटेल को कि आर्च जोन सी है, बेसिकली एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम इसको और फिर ये राउंड में जाती है, अपना एक टर्निंग पॉइंट इसका आता है और ये वापस अपने नंबर 0 पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये देखने में तो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट लगता है, बिल्कुल एक आर्ट्स लगती है, लेकिन अगर हम इसकी क्रिश्चियनिटी के अंदर जाके थियोलॉजिकल स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि ये बेसिकली बाइबल की वर्स है कि इंसान खाक है और इंसान ने खाक में ही वापस चले जाना है। सो ये बेसिकली पूरा एक सर्कल जोन सा है, ये वो लाइफ का हमें डिपिक्ट करती है यहाँ पे। सो बेसिकली डिफरेंट चर्चेस की तरह इस चर्च को भी सलीब के शेप के ऊपर ही डेवलप किया गया। सो इसके अंदर भी जो इंटरनली आप देखें तो इंटीरियर्स के अंदर आर्चेस का यूज़ किया गया है और आर्चेस के अंदर भी हमें ट्रिनिटी के वर्ड की यानी नंबर 3 की जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इसी तरह की चीज़ जो है वो हमें इनके बेंचेस के ऊपर भी नज़र आती है, जो कि 3 एक ही लीफ को और उसके 3 जोन से उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काम किया और इतनी डिटेल के अंदर काम किया तो उसके वो सिर्फ आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन को ही नहीं बल्कि उसके थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी जहन में रखते हुए इसकी कंस्ट्रक्शन में अपना उन्होंने पार्ट प्ले किया। इन विंडोज़ को हम रोज़ विंडोज़ कहते हैं और उस ज़माना के अंदर इन विंडोज़ के अंदर स्टेन ग्लास पेंटिंग्स जो थी, स्टेन ग्लास ग्लासेस के थ्रू वो यहाँ पे इसके अंदर डिपिक्ट सारी की जाती थी। अच्छा, अब वो जो स्टेन ग्लास पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली एक हम उसे कहते हैं कि पुअर मैन्स बाइबल। वो बंदा जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको बाइबल की समझ नहीं है, तो वो उन पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो बाइबल को समझ सकता है, बाइबल को जान सकता है। और इसके साथ साथ हमारे पास बैक पे भी रोज़ विंडो मौजूद है। ये बेसिकली लाइट का पर्पस तो कैप्चर करते ही थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसके साथ ही नीचे 4 डिफरेंट विंडोज़ हैं, वर्टिकल विंडोज़, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 4 का अदद जो था वो बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये नंबर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 4 अनाजील को और 4 गॉस्पल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ऊपर हम रोज़ विंडो अगर आप देखें तो वो लाइट जो है वो बेसिकली डिपिक्ट कर रही है द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेसिकली हम क्राइस्ट को लाइट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इस वक्त हमारे पास सामने की तरफ रोज़ विंडो है, ये जीसस क्राइस्ट की लाइफ को और फिर उनकी जो 4 अनाजील जिनके अंदर उनकी ज़िंदगी का बयान है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर, उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। व्यूअर्स, इस चर्च का संगे बुनियाद सर रॉबर्ट एजर्टन ने 1881 में रखा। हॉली ट्रिनिटी चर्च ना सिर्फ अपने अहद का आकाश है बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी इंतहाई दिलकशी का बायस है। मसीही कम्युनिटी हर संडे यहाँ पे अपनी इबादत और मजहबी रसूमात अदा करते हैं और अपने खालिक का शुक्र करते हैं जिसने उन्हें इतनी खूबसूरत इबादतगाह फ्राहम की। चर्च का मेन हॉल जो बिल्कुल ऑल्टर के सामने होता है, इसको हम नेव कहते हैं। नेव एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है शिप। शिप के बारे में हम सब जानते हैं कि शिप ज़िंदगियों को बचाता है। जब शिप पर बैठकर जर्नी की जाती है तो वो सेफ तरीके से तमाम मुसाफिरों को किनारे पर ले आता है। सो इट्स सिंबॉलिक। और सिंबल ये है कि चर्च का नेव जो दरमियान का हॉल है, ये कि ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बैठते हैं इबादत के लिए और ये उन लोगों को बचाकर
इटर्नल लाइफ में, हेवन में ले जाती है। हमेशा की ज़िंदगी के लिए लोग यहाँ पर बैठते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। तो नेव एक ऐसा हॉल है, एक ऐसी जगह है उन तमाम लोगों के लिए, तमाम कॉन्ग्रीगेशन के लिए, जहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो करते हैं, अपनी खुद एहतसाबी कर सकते हैं, वो अपने आप के नैब बन सकते हैं और अपना इंसाफ खुद कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ खुदा के साथ कैसा है और इंसानों के साथ कैसा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, नेव के साथ आयल्स आपको नज़र आएंगे। 2 आयल्स होते हैं जिनको पिलर्स के साथ डिवाइड किया जाता है। ये एक एक्सेस है, आप इनमें से गुज़र कर आप मेन हॉल में, नेव में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि जब आम तौर पर इबादत शुरू हो जाती है तो फिर किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो मेन हॉल से एंटर हो। अगरचे मेन डोर से वो अंदर आ सकता है, लेकिन मेन हॉल से वो दाखिल होकर यहाँ पर जो प्यूज़ हैं उन पर बैठ नहीं सकता। आयल्स को नेव के साथ बनाने का अगरचे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से एक ख़ास उसका मकसद है, क्योंकि ये एक्सेस है कि आप जब चर्च में एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद आप किसी भी जगह पर साइड से होकर बैठ सकते हैं। अगर चर्च में कोई ख़ास फ़ैसला आता है तो मेन हॉल में, नेव में बैठने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग उस वक्त बैठते हैं जब इबादत होती है। लेकिन चर्च अगर कोई फ़ैसला करना चाहता है तो वो आयल्स में बैठकर फ़ैसला किया जा सकता है। इसके अलावा आयल इस्तेमाल होता है अगर हम कोई पैरिश की मीटिंग करते हैं, और पैरिश एक बॉडी है जो मुख्तलिफ़ तरह से चर्च में अपना काम करती है। जब पैरिश की मीटिंग होती है तब उनको इजाज़त होती है कि वो आयल में बैठें और वहाँ पर बैठकर अपनी मीटिंग करें। नेव और हाई ऑल्टर को जो चीज़ डिवाइड करती है और उसके क्रॉस की शक्ल देती है, वो आपके चर्च का ट्रांसेप्ट है। ट्रांसेप्ट के 2 हिस्से होते हैं, नॉर्दर्न इसकी साइड और फिर सॉदर्न साइड। मुख्तलिफ चर्चेज़ में जो नॉर्दर्न ट्रांसेप्ट है वहाँ पर आपको क्वायर बैठी नज़र आएगी। प्रीस्ट जब सामने खड़ा होता है तो क्वायर उसके राइट साइड पर बनती है, और आम तौर पर जो क्वायर है ये क्योंकि प्रस्तिश लीड करती है, वर्शिप लीड करती है, और वो हमेशा हेल्पफुल होती है प्रीस्ट की, और उस इबादत को के बीच में उसकी ख़ास अहमियत है। इस तरीके से समझा ये जाता है कि क्वायर हमेशा प्रीस्ट की राइट हैंड होती है, इसीलिए उसको राइट साइड पर रखा जाता है। जो सॉदर्न ट्रांसेप्ट होती है वहाँ पर आम तौर पर हमें बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में एक्सिलरी ऑल्टर भी नज़र आता है, या मुख्तलिफ़ तौर पे उसको चैपल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और चैपल वो जगह है जहाँ पर थोड़ी गैदरिंग के लिए लोग बैठते हैं और अपनी दुआ करते हैं। और बहुत दफ़ा जो सेंचुरी है उस पर हमें ऑल्टर नज़र आता है, जिसको हाई ऑल्टर भी हम कहते हैं। आम तौर पर ऑल्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन अपनी मुख्तलिफ़ मुनाजात करते हैं, और ख़ास तौर पर एक ख़ास खुदावंद यीशु अलैहि मसीह का एक ख़ास हुक्म यूखरिस्ट का, या होली कम्युनियन, इशाए रुबानी या पाक इशा, एक ख़ास इबादत है, वहाँ पर वो की जाती है और सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, मुग़ल शहंशाह अकबर के अहद में रोमन कैथलिक पादरियों की आमद का पता चलता है, और एक रवायत के मुताबिक अकबर ने अपनी स्पेनिश वाइफ मैरी के लिए लाहौर फोर्ट में एक चैपल भी बनवाया। अकबर के बाद महाराजा रंजीत सिंह के अहद में भी चंद मसीही पादरी गॉस्पेल की प्रीचिंग के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए, और बाद अज़ां उनको चर्च बनाने की भी आज़ादी थी और उनको इसकी इजाज़त भी मिली। अब हम बात करते हैं कि उस दौर की, अकबर के दौर की, जिस दौर में जो था ब्रिटिशर्स जो थे वो मुग़ल कोर्ट का किस तरह से हिस्सा हुआ करते थे, किस तरह से जो थी मिशनरीज़ इस इलाका में, जो उनसी बरे सगीर के इलाका में आई, और किस तरह से उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी और उनका क्या पर्पस क्या था यहाँ पे आने का। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ब्रिटिश एरा से पहले, या ब्रिटिशर्स का जो था अराइवल ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले की अगर हम बात करें तो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हुए थे। अकबर का जो दौर था, अकबर के दौर के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इनवाइट किया जाता था, डिफरेंट प्रीस्ट को, डिफरेंट फादर्स को, और ये यहाँ पे आके
अपने मज़हब का जो सा था वो प्रचार करते थे। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का मुगल्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन डेवलप हुआ। और उसके बाद जबकि हमें पता है कि अकबर ने उसकी काफ़ी सारी जो सी उसकी शादियाँ हुई थी, तो उसमें से एक उसकी बीवी जो थी मैरी, जो कि स्पेनिश थी, उसके लिए उसने लाहौर फोर्ट के अंदर एक चैपल भी डेवलप किया। उसके साथ साथ जब मिशनरीज़ यहाँ पर आ रही थी और डिफरेंट फादर्स यहाँ पर आ रहे थे, इस चीज़ को भी जो था वो पॉइंट आउट हमें करना चाहिए कि आर्टिस्ट, तो डिफरेंट ब्रिटिश आर्टिस्ट जो थे वो जीसस की पेंटिंग्स, मैरी की पेंटिंग्स, डिफरेंट एंजल्स की पेंटिंग्स जो थे वो यहाँ पे लेकर आते थे और अकबर के सामने पेश करते थे। अकबर के दौर के साथ ही हम देखते हैं जब जहांगीर का दौर आया तो सलीम, जो कि जिसको बाद में जहांगीर का खिताब दिया गया, उसने भी इसी चीज़ को कंटिन्यू किया और डिफरेंट पेंटिंग्स जो थी उसको एक किताब के शक्ल के अंदर, जो कि मुग़ल तर्ज पे बनाई गई, यानी वो पेंटिंग्स जो थी वो ब्रिटिश पेंटिंग्स थी लेकिन उसको इंडियनाइज्ड करके एक किताब की शक्ल दी गई जिसे मिरतुल कुद्स कहते हैं। उसके अंदर जीसस की लाइफ के ऊपर स्पेशली पेंटिंग्स हैं जो कि इंडियनाइज्ड फॉर्म में हमें मिलती हैं। मिरतुल कुद्स के साथ साथ ही हमें गुलशन एल्बम के रेफरेंस भी मिलते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमें एक एविडेंस मिलता है कि मुग़ल कोर्ट के अंदर ब्रिटिशर्स की क्या अहमियत थी। जब हमारा ब्रिटिश रूल जो होता था, जब यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो जो अनारकली का टूम था वो भी एक वक्त पर जो था एज अ चैपल यूज़ हुआ और उसके ऊपर एक सलीब जो सी थी उसका इनेकाद किया गया। अब उसके बाद जब ब्रिटिश दौर ख़त्म हुआ तो उस सलीब को उतार के हमारे यहाँ पे चर्च ऑफ रिजरेक्शन के अंदर वो अभी भी सलीब मौजूद है और उसके साथ लिखा भी हुआ है उसके नीचे के बेसिकली ये सलीब जो सी थी वो अनारकली के टूम के ऊपर से उतारी गई है जिस टाइम पे वो एज अ चैपल यूज़ हो रहा था। 1849 में इल्हाक़े पंजाब के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने रोमन कैथलिक मिशनरीज़ की मदद के लिए खातिर-ख़्वाह रकम की मंजूरी दी। यूँ कॉलोनियल पीरियड में खूबसूरत चर्चेज़ की तामीर का काम शुरू हुआ, जिसके नतीजे में कई आलीशान चर्चेज़ तामीर किए गए, जिनमें से होली ट्रिनिटी चर्च भी उस दौर का एक चर्च है। जब यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने बरसगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ़ जगहों पर चर्चेज़ की तामीर शुरू की और यूँ बरसगीर पाको हिंद में हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत पुराने बड़े नायाब खूबसूरत चर्च नज़र आते हैं। अंग्रेज़ जब कभी भी जहाँ पर वो जाते थे तो सबसे पहले वो मॉल रोड को तामीर करते थे। अब मॉल रोड एक ऐसी मेन जगह थी जो एक्चुअली एक बिज़नेस स्ट्रीट हुआ करती थी और उस बिज़नेस स्ट्रीट पर आपको जीपीओ नज़र आएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ बैंक्स नज़र आएंगे, बेकरीज़ नज़र आएंगी, टाउन हॉल नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने तामीर किया। और इसी तरीके से अंग्रेज़ हमेशा जब बिज़नेस स्ट्रीट बनाते तो उसी के साथ वो चर्चेज़ को तामीर करते। होली ट्रिनिटी चर्च जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर मॉल रोड का सबसे पहला चर्च है जिसे 1881 में तामीर किया गया। अगरचे यहाँ पर 1887 में कैथीड्रल चर्च की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन वो पुरानी अनारकली में था, जबकि जो मेन बिल्डिंग है मॉल रोड पर कैथीड्रल चर्च की उसे 1887 में बनाया गया। लेकिन होली ट्रिनिटी चर्च 1881 का पहला मॉल रोड का चर्च है जिसे अंग्रेज़ों ने तामीर किया था और ये चर्च कॉन्ग्रीगेशनल चर्च था। इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त थी, खा वो किसी मज़हब के हों, किसी मसलक से उनका ताल्लुक़ हो, वो किसी भी मिशन से उनका ताल्लुक़ हो, ये कॉन्ग्रीगेशनल चर्च था। कोई भी इस चर्च में आकर इबादत कर सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि महज इसमें गोरे आएंगे और वो आकर इबादत करेंगे। सो होली ट्रिनिटी चर्च को मुकामी लोगों के लिए ख़ास तौर पर खोला गया। होली ट्रिनिटी चर्च डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और अपने इंतज़ामी अमूर में बिशप ऑफ लाहौर को रिपोर्ट करने का पाबंद भी है। होली ट्रिनिटी चर्च ये डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान का चर्च है और इसमें तमाम इंतज़ामी अमूर एंग्लिकन चर्च के फॉलो किए जाते हैं। होली ट्रिनिटी नीला गुंबद लाहौर का प्रीस्ट होने के नाते
मैं दावत देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को, आप आएँ, विज़िट करें। और वो तमाम लोग भी जो पूरी दुनिया में इस चैनल को देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे साथ इबादत में शामिल हों। और ख़ास तौर पर वो मज़हबी आज़ादी जो मुल्क पाकिस्तान में हम इंजॉय करते हैं, आप उसे देखें। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम होली ट्रिनिटी चर्च के बारे में। उम्मीद करते हैं कि होली ट्रिनिटी चर्च के बारे में आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त और मुंसलिक रहिए डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।